जय श्री कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये एक बहुत ही डीप और इलाबोरेट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे इसके काइंड्स हैं, तो इसको समझना एक दिन में पॉसिबल नहीं है या एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने बहुत जल्दी में समझाया तो फिर या तो कुछ चीज़ें रह जाएंगी या कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सो अब पहले शुरू करते हैं इसमें। जैसे पहला हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें कुछ वर्ड्स में हमें उसमें जो क्वेश्चनिंग होती है वो समझना पड़ेगा। अब जैसे पहले तो हुआ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? हम किसी इंसान के बारे में कुछ अच्छाई या बुराई या कुछ हमें क्वालिटी उसकी पता चलती है। तो जैसे कैलकटा, इज अ लार्ज सिटी। ओके, सो अब कैलकटा है सिटी। कैलकटा क्या है? कैलकटा प्रॉपर नाउन है। हमें वो मार्क करते चलना है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई या नाउन के बारे में कुछ बता रहा होता है। तो कैलकटा सिटी है, सिटी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन। एंड लार्ज जो है हमें इस सिटी के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब इसको हमें कैसे बताया? अब अगर हम इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दें, प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिए। ऑफ व्हाट काइंड। अब अगर हमने इसको ले लिया ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड इज द सिटी कैलकटा, of what kind is Calcutta city? Of what kind is the Calcutta city? तो हमारा एक वर्ड जो आएगा वो आएगा लार्ज। तो सीधी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम उसको हम वो वर्ड के लिए हम वो निकाल रहे हैं। दूसरा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। He is an honest man. So ही यहाँ पे प्रोनाउन हमने यूज किया है मैन के लिए। मैन इज अ कॉमन नाउन और मैन की क्वालिटी बता रहा है ऑनेस्ट। ऑफ व्हाट काइंड इज दिस मैन? ओके, ऑफ व्हाट काइंड इज दिस मैन? सो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑनेस्ट। सो ये ऑफ व्हाट काइंड जब हम उस सेंटेंस में लगाते हैं तो दैट मीन्स जब वो आंसर कर रहा है, सो वो आंसर किस चीज का आ रहा है और वो कौन सा एडजेक्टिव हो रहा है जो निकल रहा है? वो निकल रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द फूलिश ओल्ड क्रो tried to sing. This is from a very good Aesop's fable there. So foolish old crow. So अब यहाँ पे of what kind the crow was? Of what kind the crow was? So we are getting two answers out here, foolish and old. So that means these two are qualifying and they are telling the meaning of, they are the adjective of quality. So हम जब quality की बात कर रहे हैं, so this is the manner in which we solve this. Now we will come to the second kind of adjective, that is adjective of quantity. पहले तो quantity का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है कितना। ओके, सो अगर हम कितने की बात कर रहे हैं तो हम सीधी सी बात कर रहे हैं, हाउ मच कितना है। सो अब I ate, अब आपका सम और मेरा सम अलग होगा। ठीक है, I ate some rice। अब यहाँ पे क्वांटिटी, हाउ मच राइस यू एट, हाउ मच राइस। सो हाउ मच पे हमारा आंसर सीधा सा आएगा सम। ओके, सो क्वालिफाई। और हमेशा देखिए हर सेंटेंस में एक चीज अब ऑटोमेटिकली अपने आप नोटिस करिएगा कि वो नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है, उसी की क्वालिटी बता रहा है। अब हम जब सम की बात, यहाँ पे जो ये आंसर आया है, तो मेरा सम हो सकता है 1 चम्मच हो और अगले का सम 1 कटोरी हो। तो सम वो क्वांटिटी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अब he showed much
Patience. How much patience did he show? Much. So see, with these questions, the tricks which I am telling it to you, these questions, you will directly come to that particular word, that is the adjective, which is, अब जैसे ही हाउ मच का आंसर दिया तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, अगर ऑफ व्हाट काइंड का आंसर दिया तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. ओके, अब आते हैं एक एडजेक्टिव पे जो कि है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब सुनते ही इसका जो टाइटल है ये सुनते ही हम समझ गए कि हम नंबर, जो एक एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. मगर अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है तो आगे इसमें कई काइंड्स होते हैं. डेफिनेट, न्यूमरल एडजेक्टिव. ओके, ये थोड़ा सा डीप है. फिर है इंडेफिनिट, न्यूमरल एडजेक्टिव. फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव. न्यूमरल एडजेक्टिव. अब इसको समझना पड़ेगा. अब नंबर के अंदर तो सब कुछ आ गया, मगर जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है. जैसे हमने बोला, अब नंबर की जब बात कर रहे हैं तो इसका जो की वर्ड है वो आया हाउ मेनी. अब जब हमने हाउ मेनी निकाल लिया, हमने जब हाउ मेनी का आंसर निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, जब वो हमें क्लियर हो गया तब हमने करना शुरू किया कि इन तीनों में से किस कैटेगरी में वो आता है. ओके, सो अब हमने अगर लिया, पहले तो डेफिनेट में लेते हैं. बहुत कुछ पता चलता है एडजेक्टिव पढ़ने से, मगर डीप ढंग से पढ़ने से. नाम 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 वो देखा और हमें एडजेक्टिव आ गया. नो, डेफिनेशन जानने से नहीं होता है, एक पर्टिकुलर उसकी प्रैक्टिस लेने से होता है. कार्डिनल, ऑर्डिनल. अब ये कार्डिनल ऑर्डिनल क्या है, ये आता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर. और कार्डिनल होते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3. अगर हम एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे वो नंबर हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर जहाँ पे आपको पता चल गया. और ऑर्डिनल हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो हम उसे इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर और इसको ऑर्डिनल नंबर. तो अब हमारे हाउ मेनी वाला जैसे ही आंसर आएगा, और अगर उसमें ये है 1 2 3 है या फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो वो हमें पता है कि वो डेफिनेट न्यूमरल में आ रहा है. अब नाम से ही पता चल रहा है कि वो डेफिनेट मतलब पक्का न्यूमरल पे आ रहा है. ठीक है, हाउ मेनी बस हमें निकालना है. तो हाउ मेनी मिलते ही हमें ये तो पता चल गया कि वो नंबर की बात कर रहे हैं. और नंबर के बाद उसके 3 मोर कैटेगरीज हैं, डेफिनेट, न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव. तो अब एक एक करके हम आपको बता रहे हैं. तो उसमें जब नंबर मिल गया उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वो इन तीनों में से किस कैटेगरी में. आई सपोज इट इज क्लियर. Cardinal numbers are 1 2 3 4 and ordinals are first, second, third, fourth, fifth, sixth or that. Okay, now we move on to indefinite. अब indefinite नाम से ही थोड़ा बहुत पता चला ना. definite मतलब पक्का, indefinite मतलब जब हमें पता नहीं है. जैसे मैंने अभी बताया था कि आपका सम और मेरा सम अलग हो सकता है. जैसे all, no, many. अब हमें यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर नहीं पता चल रहा है. सम, any. So with examples we will get to know more. अब ये हो गए हमारे indefinite के article. It's better if you keep on making the notes. It will be better for you also that you will remember it. अब आ गए हम distributive. Distributive से ही हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है. Distributive का मतलब होता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तुम सबके पास आ गया. ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आया, ध्यान से देखिएगा. ईच, अब ईच आया है तो एवरी तो आएगा ही. ठीक है, ईच, एवरी. आइदर,
neither, either, neither. So जहां पे हम अगर हम बोल रहे हैं आइदर, इन दोनों में से एक हो तो आइदर हो गया, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना, हमें ये पता चला या तो इसको या तो इसको, सो हम आइदर पे, नाइदर मतलब ना इसको ना इसको, तो मगर हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स पे आते हैं, मगर मेक अ क्वेश्चन, मेक अ सेंटेंस। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं, जैसे ही एग्जाम्पल लेंगे और उस पर सबसे पहले हाउ मेनी लगाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी लगा के क्या करेंगे, हमें वो वर्ड मिल जाएगा। जैसे ही हमें वो वर्ड मिलेगा तब हम इसमें ऑटोमेटिकली इट विल कम टू आवर माइंड कि वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। चलिए एग्जाम्पल पे शुरू करते हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। एक दो एग्जाम्पल और लिख लें फिर इकट्ठा करते हैं, है ना। ऑल men are not kind. One cake was given. Either of you can come. अब हम लगाते हैं हाउ मेनी। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। हाउ मेनी कैट्स लाइक कोल्ड वाटर? फ्यू। आ गया हमारा आंसर फ्यू। पहले वो कर लेते हैं। ऑल मेन आर नॉट काइंड। हाउ मेनी मेन आर नॉट काइंड? ऑल। वन केक वॉज गिवन। हाउ मेनी केक्स वर गिवन? वन। Either of you can come. How many of you can come? Either. Okay. अब आते हैं few। क्या ये डेफिनेट है? नहीं है, तो ये इसका मतलब इनडेफिनेट है। All क्या ये डेफिनेट है? नहीं, ये इनडेफिनेट है। क्या ये डेफिनेट है? हमें एग्जैक्ट बता रहा है? यस, ये डेफिनेट है। ये इनडेफिनेट है? नहीं। क्या ये डेफिनेट है? नहीं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव। Okay, it's not something very difficult. We'll take a few more examples, then it will be further more clear. I suppose this is clear and this should be clear actually. Okay, now we will come to the more examples of it. Each boy should submit the project. Five men made a team. Neither of them can be trusted. Okay, so how many? Each. How many? Five. How many? Neither. So how many boys were there? Each. So ये किस में आ गया? ये indefinite में आ गया. How many? ये डेफिनेट में आ गया। एंड नीदर ये किस में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव में आ गया, क्योंकि ये ना इनडेफिनेट है ना डेफिनेट है। सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन टू से कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो हमारे क्लियर हो और जिस पे वो मॉडिफाई कर रहा है वो हमने पकड़ लिया थ्रू द क्वेश्चन, वी विल नेवर गो रॉन्ग इन एडजेक्टिव। राधे राधे।